शारदा बाल निकेतन उच्च प्राथमिक में आयोजित हुआ गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में शरद जोशी ने कहा, प्रकृति के तत्व भी हमारे शिक्षक हैं। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदय होता है और समय पर ही अस्त होता है। ये हमें जीवन में अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। उद्यानों में पुष्प सदा खिलते हुए हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। ये पुष्प हमें जीवन में सदैव प्रसन्न रहना सिखाते हैं। वातावरण में सदा बहने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा हमें लोगों को सुकून और शीतलता प्रदान करने की सीख देती है। जंगलों में पाए जाने वाले वृक्ष लकड़ी, फल, फूल, छाया इत्यादि देकर निस्वार्थ भाव से परोपकार करने का पाठ पढ़ाते हैं। ये धरती हमें धैर्य और गंभीरता धारण करने का पाठ सिखाती है। आकाश हमें असीमित ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य तय करने का पाठ सिखाता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें मानवीय मूल्यों वाला जीवन जीने की सीख देता है। इसलिए ये भी हमारे गुरु हैं। इनका वंदन और अभिनंदन होना चाहिए। केवल कक्षों में गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी अथवा अन्य कोई विषय की जानकारी देने वाला हार्ड मास का पुतला ही गुरु नहीं होता है। जीवन में जिस भी स्थिति परिस्थिति से हमें सीख मिलती है वे गुरु के समान ही है। हमारे वैदिक साहित्य में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। हिंदी साहित्य में वर्णन मिलता है कि संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और सारे महासागरों के जल को स्याही बना दिया जाए और सभी जंगलों के पेड़ों को लकड़ी से कलम बना ली जाए तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं लिखा जा सकता। गुरु की महिमा को अपरंपार है। ये विचार भारत विकास परिषद के सह सचिव शरद कुमार जोशी ने शारदा बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु पद का बड़ा महत्व था। गुरु की आज्ञा पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर दक्षिणा में दे दिया था। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अरुणि और उपमन्यु शिष्यों ने जीवन को खतरे में डालते हुए भी आज्ञा पालन करते हुए श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरु के निर्देश पर ही स्वामी विवेकानंद ने मोक्ष की साधना छोड़कर राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में गुरु शिष्य संबंधों में न्यूनता आ गई। इसके पीछे शिक्षा का बाजारीकरण होना ही माना जा रहा है। शिष्य अब ग्राहक बन चुके हैं और गुरु जानकारियों के विक्रेता। परस्पर सम्मान और आदर के भाव का अभाव होने लगा है। इसलिए ही भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के हजारों विद्यालयों के लाखों विद्यार्थियों के साथ गुरु वंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प आयोजित करता है। उन्होंने उपस्थित भैयाओं को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और खेल दिवस की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के सह सचिव शरद कुमार जोशी, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी रवि प्रकाश सोनी, सदस्य मनोज जैन और अशोक मुंदड़ा ने भारत माता और सरस्वती माता के दिव्य चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के भैयाओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। सरस्वती वंदना, ध्यान योग और देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किया गया। परिषद के प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी रवि प्रकाश सोनी ने भारत विकास परिषद द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेवा और संस्कार निर्माण के कार्यों में परिषद सदैव अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर को नागौर शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता और 30 सितंबर को भारत को जानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का प्रथम चरण आयोजित किया जाएगा। परिषद की मातृशक्ति के नेतृत्व में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक संस्कृति सप्ताह मनाया जाएगा। अशोक मुंदड़ा ने भैयाओं को नशा नहीं करने, नारी शक्ति का सम्मान करने, प्रकृति का संरक्षण करने, पौधरोपण करने और राष्ट्र समर्पित जीवन जीने की शपथ दिलाई। परिषद के रक्तदान प्रकल्प प्रभारी मनोज जैन ने विद्यालय परिवार का आभार प्रकट किया। अतिथियों का परिचय विद्यालय के आचार्य रेवंत राम मड़ासिया ने करवाया और स्वागत भाषण भी दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के 2 मेधावी भैयों सुशील सांखला और यतीन सिंह राठौर को पारितोषिक सत साहित्य और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। परिषद परिवार द्वारा विद्यालय के आचार्यों को मंगल तिलक लगाकर और कलम प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के आचार्य गोपाल ने किया। राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।
भारत विकास परिषद समाज सेवा के क्षेत्र में ये काम करने वाला संगठन है। अपने नागौर की एक इकाई है, उसका नाम है भारत विकास परिषद नागौर शाखा। इस संगठन द्वारा शहर में या आसपास के गांव में कई सेवा के काम संचालित होते हैं। इसी श्रृंखला में एक संस्कार का भाव लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका है गुरु वंदन, गुरुओं का सम्मान, और जो प्रतिभावान भैया बहन है उनका अभिनंदन। तो आज अपने विद्यालय में ये गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इनमें हमारे मंचासीन महानुभाव उनका परिचय, श्रीमान अशोक जी मुंदड़ा,